साबर सुलेमानी अम्लिया चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज विधान लेकर हाजिर हुआ मेरे दोस्तों, कढ़ाई बांधने का मंत्र लेकर, और उसकी पूरी संपूर्ण विधि विधान, इसमें कोई भी चीज़ गुप्त नहीं रखी गई है। जो भाई करना चाहता है वो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखे और कर सकते हैं मुझसे अनुमति लेकर। इसमें कोई भी चीज़ ढकी या छुपाई नहीं गई है मेरे दोस्तों। जो आदमी रोडपति है वो इस साधना से करोड़पति बन सकता है। इससे नोटों की बारिश करवा सकता है मेरे दोस्तों, सोना चांदी की बारिश करवा सकता है। जो एक मर्तबा इसको सिद्ध कर लिया कढ़ाई बांधने का मंत्र को मेरे दोस्तों, उसके समझ लो कि ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएगा मेरे दोस्तों। उसकी ज़िंदगी से गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो नोटों की बारिश कर सकता है, सोने चांदी की बारिश कर सकता है। उसे और कोई साधना की ज़रूरत नहीं है। इंसान इस दुनिया में अधिकतर लोग 90% लोग साधना सिद्धि इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास माल दौलत आ जाए, वो इस लाइन में आके खूब कमा ले। पहले के ज़माने में लोग जब इस साधना को किया करता था सिद्धि को हासिल करने के लिए, तो वो जग कल्याण के लिए नियत करके करता था, और वो लगभग जग कल्याण का ही काम करता था। उसको पैसे कौड़ी धन दौलत से कोई लेना देना नहीं। उसको सिर्फ इतना होता था, भाई 2 वक्त की हमें रोटी मिल जाए, बस बात ख़त्म है। लेकिन आज के वक्त में लोग जो साधना सिद्धि करते हैं, वो सब, चाहे वो कितना बड़ा भी कोई हो, कह दे कि हम लोग जग कल्याण के लिए सीख रहे हैं, नहीं भाई, ये सिर्फ कहने की बात है। तुम लोगों को पैसे लेके ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना तो हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो। बहरहाल इसमें हम किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं। किसी भाई को बुरा लगे, कुछ लगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, माफ़ करना मेरे दोस्तों। एक सच्चाई है जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जो भाई सिद्धि साधना कर करके थक गए, कभी उनको सफलता नहीं मिली, और वो ठग गुरुओं के पीछे अपना माल दौलत लुटाकर भी थक गए, फिर भी उसको सफलता नहीं मिला मेरे दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं विधान की तरफ। हमें विधान कैसे करना है और इस मंत्र को जागरूक कैसे करना है, इनसे लाभ क्या क्या मिलेगा, हम विस्तार से जानते हैं मेरे दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी चौड़ी नहीं करूँगा मेरे दोस्तों, बहुत कम वक्त में बहुत सारी बात समझा दूंगा। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने एक मर्तबा ये सिद्धि प्राप्त कर ली, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, तो आपको जो है किसी और विधान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। तो ये ऐसा पावरफुल विधान लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ कि बस आपको एक मर्तबा मेहनत करनी है और ज़िंदगी भर लाभ उठानी है मेरे दोस्तों। मतलब समझ लो कि आपने एक SST पैदा कर ली है, आपने एक SST बना ली है जहाँ से आपको पैसे आने ही आने हैं। तो मेरे दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने विधान की तरफ। जैसा कि कुछ चीज़ें मैं लिख कर दे दिया हूँ कि जब इसको सिद्धि में साधना हम सफल कर लेंगे, तो सड़क के बीचों बीच से हम कंकड़ी उठा कर लाएंगे मेरे दोस्तों। कंकड़ी उठा कर लाकर उस कंकड़ी के ऊपर इस मंत्र को पढ़ कर अभिमंत्र करेंगे। उसके बाद जब हम कढ़ाई पे मारना शुरू करेंगे, तो मेरे दोस्तों वो कढ़ाई गर्म होना बंद कर देगी, उसकी एक तरह की बांध लग जाएगी, जो इस मंत्र की जो शक्ति होती है मेरे दोस्तों, उस आग को रोक लेगी। फिर आप नोटों की बारिश जो है किसी और व्यक्ति से करवा सकते हैं। नोटों की बारिश के लिए मेरे दोस्तों 3 आदमी की ज़रूरत पड़ती है मोटा मोटी। एक कढ़ाई बांधने वाला, जो आप सीखेंगे तो आप समझ लो कढ़ाई बांध रखे हो। एक आदमी नोटों की बारिश कर रहा होगा और या सोने चांदी की बारिश कर रहा होगा। तीसरा आदमी का काम क्या रहेगा मेरे दोस्तों, वो आपकी और सामने वाले व्यक्ति की जो नोटों की बारिश या सोने चांदी की बारिश कर रहा है, इन दोनों का देखभाल कर रहा होगा। और नोटों की बारिश या सोने चांदी की बारिश में कोई रुकावट ना है, उसका देखभाल कर रहा होगा। कोई नेगेटिव ऊर्जा जो है आप लोगों पे आक्रमण ना कर दे, अटैक ना कर दे, उसकी देखभाल कर रहा होगा मेरे दोस्तों। तो समझा जाए कि आप दोनों का पूरा देखभाल करने की गारंटी उनकी रहेगी, ताकि आपके बीवी बच्चे के ऊपर भी कोई हानि ना आए। आप नोटों की बारिश कर रहे, वो जले नहीं, कटे नहीं, फटे नहीं, उसकी भी देखभाल कर रहा होगा। यानी कि हर तरह का देखभाल वो बीच वाला आदमी जो मैन है, समझ लीजिए, वही कर रहा होगा। बाकी एक आदमी कढ़ाई बांधता है, एक आदमी नोटों की बारिश कर रहा होता है मेरे दोस्तों। तो ये समझ लो एक मेल मिलाव से की जाती है ये विधान और काम। तो आइए हम जानते हैं कि विधान करना कैसे है मेरे दोस्तों, बहुत विस्तार से। मेरे दोस्तों, मंत्र भी डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। इस मंत्र को मेरे दोस्तों 11 माला जप करना है। इसका विधान कुछ इस तरह से है मेरे दोस्तों कि सबसे पहले तो आप पंचोपचार पूजा कर लीजिए, कुल देवी का, इष्ट देवी देवता का, कुल पितरों का, गुरुओं का, यानी जितनी भी पंचोपचार पूजा है वो करिए। गुरु का सेवा कीजिए, गुरु का जो है मंत्र का प्रयोग इसमें चलेगी, क्योंकि गुरु मंत्र और गुरु पूजा ज़रूरी है। उसके बाद मेन पूजा आपको खुद अपना करना है, क्योंकि मान के चलो
कि अभी आपको भूख बहुत ज़ोर से लगी है लेकिन मन नहीं है खाने का, तो आप नहीं खाओगे। आपका मन ही नहीं है, इच्छा नहीं है, तो कहाँ से खाओगे? भूख तो लगी है लेकिन इच्छा नहीं कर रहा, नहीं खा रहे हो। लेकिन अगर आपका पेट भरा भी है और कोई सामने चीज़ ऐसा रखा है जिसमें मन चले गया, तो आप ज़बरदस्ती खाओगे क्योंकि आपका मन चाह रहा है। तो आपको खुद को भी मनाना है, खुद की भी पूजा करनी है, खुद को तैयार करनी है अपने आप से कि हाँ मैं इस चीज़ को करूँगा, डट के करना है। इंसान से बड़ा बलिवान कोई नहीं है। अगर इंसान किसी चीज़ को हकीकत में पाने का चाहत रख ले तो दुनिया क्या समुंदर में भी वो अपना रास्ता बनाकर और पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाकर अपना काम में सफलता पा लेता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने अंदर वो ताकत पैदा कीजिए कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। दूसरी चीज़ मेरे दोस्तों, इस मंत्र का जब 11 माला चलेगा तो याद रखना मेरे दोस्तों, इस मंत्र का जप करने से पहले आप इस मंत्र का 108 मरतबा हवन दे देना। इसका 108 मरतबा जब हवन कर लेंगे मेरे दोस्तों, तो ये मंत्र वैसे ही जागरूक हो जाएगी और काम करना शुरू कर देगी। और उसके बाद आपको दशहरा में या होली में या दिवाली में या इसी प्रकार से जो गुप्त नवरात्रि आता है या नवरात्रि है, यानी कि कोई शुभ मुहूर्त में इसका 11 दिन का आपको विधान करना है। वैसे आमतौर पे कहने वाले कहते हैं भाई एक दिन करो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, फेंकने की बात है। जब आप गुरु के समक्ष जाओगे करने के लिए मेरे दोस्तों, तो वो आपको 11 दिन या 21 दिन करवाएगा, ताकि ये शक्ति ना बहुत अच्छे तरीके से उभर के आपके साथ रहने लगे। एक दिन में अगर इतना आसानी से सिद्धि मिल गई होती, लोग भाग रहे होते एक दिन की विधान में, 3 दिन की विधान में। मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझो, एक दिन का कोई विधान नहीं होता, कम से कम 3 दिन या 5 दिन का विधान होता है। कहने की बात है, हवा हवाई है। एक दिन का विधान किसके लिए होता है मेरे दोस्तों? जो सिद्ध गुरु हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, जिसके अंदर ऊर्जा बहुत है, जिसके आगे पीछे देवी देवता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो गए, इसी प्रकार से पीर पैगंबर हो गए जो चल रहे होते हैं, वो उनके सहारे से एक दिन में सफलता पा लेते हैं मेरे दोस्तों। अपने सहारे से उसकी भी हिम्मत नहीं है कि वो पाले। नहीं तो हकीकत बताऊं तो सिद्धि साधना कम से कम 41 दिन का होता है। इसलिए एक दिन 3 दिन के पीछे ना भागा करो। ये आप जब तक ज़िंदगी में 3 दिन 1 दिन को लेकर चलोगे, सफलता नहीं मिलेगी, परेशान रहोगे, थक हार के आप छोड़ दोगे। इसलिए दिमाग में एक चीज़ बैठा के चलोगे, कोई भी साधना 41 दिन का ही होता है। और अपने आप को 41 दिन के लिए, अभी मंत्र क्या करो, अपने आप को 41 दिन के लिए तैयार किया करो, 1-2 दिन के लिए तैयार नहीं किया करो, क्योंकि 1-2 दिन के बाद आपकी हिम्मत जवाब दे देगी। अगर आप 41 दिन की हिम्मत से बैठ रहे हो ना, तो आप जल्दी कामयाबी पा लोगे और आपकी हिम्मत भी नहीं टूटेगी और मज़ा भी आएगा। तो इसलिए याद रखना मेरे दोस्तों, शक्ति इतना आसान तरीके से किसी के काबू नहीं आता। शक्ति भी परीक्षाएं लेती है, सामने वाले व्यक्ति को वो नाप तोल करता है, फिर जाके किसी के हत्थे चढ़ता है। वो इतना आसान नहीं। आपको क्या 2-4 मंत्र याद कर लिए, बैठ के साधना में हो गया, ऐसे नहीं होता। आपके अंदर मंत्रों की ऊर्जा होनी चाहिए। आपके अंदर जब शक्ति सामने आए तो वो भी आपको देखता है, क्या ये व्यक्ति मुझे संभाल सकता है, इसके अंदर इतनी पावर है। अगर मान के चलो आपके सामने शक्ति आ भी गई और एड़ा टेढ़ा चल रही है, आपको पता ही नहीं कौन सा मंत्र पढ़ के उसको साधना है, कौन सा मंत्र पढ़ के उसको सामने खड़ा करना है। अगर वो इधर उधर भाग रहा है, सामने नहीं आ पा रहा है, बहुत परेशान हो रखे हो, आपको पता ही नहीं कौन सा मंत्र पढ़ के उसको जो है सामने खड़ा करना है। अगर वो वचन नहीं दे रही है, वचन देने में एरा टेरी कर रही है, आपको पता ही नहीं फिर कौन से मंत्र का प्रयोग करना है या किसका कसम देना है कि उसको हर हाल में वचन देना पड़े। तो सिद्धि साधना काल इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग आज समझ लिए यूट्यूब देख देख के। सिद्धि साधना सीखना भी बहुत मुश्किल काम है। पहले के ज़माने में लोग एक एक मंत्र को पाने के लिए पूरी पूरी ज़िंदगी लगा देते थे, जब जाकर उसको कोई मंत्र या कोई सिद्धि मिला करती थी। आज के वक्त में इंसान इंटरनेट देखता है, यूट्यूब देखता है, सोचता है बस हम हो गए साधु बाबा, या हम हो गए मौलवी जी, या हम हो गए अब अघोड़ी। ऐसा नहीं है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है मेरे दोस्तों। ये ध्यान रखना, ये आपकी हिदायत के लिए, आपको समझाने के लिए बात कहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरी बात बुरी लगे तो बुरा ना मानना, मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्तों। एक सच्चाई आईना दिखाया हूँ मैं। बहरहाल, तो इस प्रकार से आपको 11 रोज़ जो है साधना करना है। अब 11 रोज़ पहला तो हवन कर लेना है। साधना में क्या सामग्री रखनी है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे तरीके से जानना है मेरे दोस्तों। सामान इसमें क्या रखना है, आपको एक लंगोट पहनना है, कपड़े नहीं होने चाहिए आपके बदन पे, लंगोट पहनना है। और आपको एक वीरान खंडर में ऐसे जगह का स्थान का परिचय करना है जहाँ आपके अलावे कोई नहीं जाता हो। आपको ब्रह्मचारी का पूरा पालन करना। 3 दिन पहले से ब्रह्मचारी का संकल्प ले लेना। और याद रखना, इसमें किसी भी तरह से नापाक नहीं होना मेरे दोस्तों। नाइट फेल नहीं होना चाहिए आपका। अगर किसी भी दिन गलती से नाइट फेल हो गई, आपका किया कराया पे पानी फिर जाएगा, दोबारा से करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी शर्त है कि आपकी नाइट फेल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लहसुन, अदरक, प्याज, गोश्त, मछली, अंडा, जो ब्रह्मचारी के इसमें आता है मेरे दोस्तों, वो सबका तो आपको पालन करने ही करने हैं 11 रोज़।
11 माला रोज़ मंत्र पढ़नी है, 11 रोज़ श्रद्धा से करनी है। आपको अनुभव भी होगा, इसमें प्रत्यक्ष शक्ति भी आती है, प्रत्यक्ष आके आपसे बात करेगी, आपको वचन ले लेना है। इसमें मेरे दोस्तों आपको लंगोट पहन के बैठना है। लंगोट कौन सा, गमछा लपेट लीजिए बदन में, बस काफ़ी है और कुछ नहीं। सामने आप एक दिया जला लीजिए। एक दिया जलाने के बाद 2 मिठाई रख लीजिए। अगर आप सात्विक करना चाहते हैं 2 मिठाई रख लीजिए। अगर तामसिक शक्ति से करना चाहते हैं तो आपको शराब और कलेजी रखना पड़ेगा। तो आपको जो इच्छा लगे वो कर लीजिए। 2 मिठाई रख लीजिए मेरे दोस्तों, एक दिया जला लीजिए। अगरबत्ती लोबान का जलाइए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो धूप बत्ती जो आपकी इच्छा करे, जो आपको अच्छा लगे वो जला लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों। इसका दिशा जो है उत्तर रखिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, या तो पश्चिम। उसके बाद आप इसको साधना को पूरे संपूर्ण तरीके से कीजिए। आपका ये साधना 11 दिन में सफल हो जाएगा। उसके बाद आपको 12वें रोज़ जो है सड़क पे जाना है, पत्थर लेना है, उसको अभिमंत्र, पत्थर के अलावा आप कोई भी चीज़ पे भी अभिमंत्र कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है पत्थर के ऊपर छोटे छोटे कंकर ले लीजिए, उस पर अभिमंत्र कीजिए। कढ़ाई जलाइए, उसके ऊपर कढ़ाई पे मारिए और आप चेक कर लीजिए आपका कढ़ाई गर्म तो नहीं हो रहा। आपका कढ़ाई 11वें रोज़ से गर्म नहीं होगा। ये मंत्र 3 दिन में सिद्ध हो जाता है, लेकिन इसको 11 दिन करने के बाद ये शक्ति उभर के आती है और अच्छा काम करती है। कहीं आपको मात कोई नहीं दे सकता है। तो आज वीडियो बहुत लंबी हो गई मेरे दोस्तों। तो सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जो बात समझ नहीं आई हो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। मेरे अनुमति के बिना इस साधना को ना करें, मुझसे अनुमति लेकर करें। अगर मेरे अनुमति के बिना कोई भाई करते हैं, कुछ होता है उसका स्वयं जिम्मेदार वो खुद है। इसमें कोई चीज़ गुप्त नहीं रखी गई है।